नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है कि क्या मुजतबा खमेनी इज ही रियली अलाइव, एंड इफ ही इज अलाइव व्हाई ही इज नॉट कमिंग लाइव, या वो कोई पब्लिक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आकर के क्यों नहीं दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप या इजरायली इंटेलिजेंस को देखिए या यूएस इंटेलिजेंस को देखिए, यूएस ऑफिशियल्स को देखिए, उन्होंने तो पूरा स्ट्रेट अवे ये क्लेम करना शुरू कर दिया है दैट मुश्तबा खमेनी इज अलाइव, बट वो बहुत ही बुरे फॉर्म में है। ही इज़ नॉट इन गुड फॉर्म, ही प्रोबेबली ही इज इन कोमा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो ये भी लिखा कि ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। वो उनका ही हैज़ लॉस्ट वन लेग, उनके स्टमक पर या लिवर पर बहुत सीरियस इंजरीज हैं। अब ही इज़ नॉट एट हिज जॉब, वो सुप्रीम लीडर बनने की जॉब पर वो खड़े कभी नहीं उतर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ इसलिए भी की जा रही है ताकि ईरान का जो फाइटिंग मोटिवेशन है उसको तोड़ा जा सके। मतलब देखिए, और ये चीज़ पर आप यकीन भी इसलिए कर सकते हो क्योंकि जो 3-4 दिन का गैप रहा, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी मारे जाते हैं, उसके बाद नया सुप्रीम लीडर चुनने का जो पूरी प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी समय, मतलब लगभग 1 हफ्ते का समय आप मान के चलिए। और फिर उसमें से खबर ये भी आई कि कोई सुप्रीम लीडर की पोजीशन को लेने को तैयार ही नहीं था और बनाना मुश्तबा खमेनी को ही था। मुश्तबा खमेनी को क्यों इतने दिन लग गए वो एक्सेप्ट करने में, तो उसका रीज़न सिंपल था, बिकॉज ही वॉज इन हॉस्पिटल, मे बी इज़ इन कोमा। अब डर ये था पूरे ईरान के इंटेलिजेंस को कि अगर ये मैसेज बाहर चला जाता है कि पूरी खमेनी फैमिली वाइप आउट है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए मुश्तबा खमेनी का सुप्रीम लीडर बनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे ट्रूप्स का मोटिवेशन चला जाएगा, हमारी मिलिशियास का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और फिर हम कभी भी इस वॉर को कैरी ऑन कर ही नहीं पाएंगे। लोगों का सपोर्ट वैसे ही हमारे पास नहीं है। आधा जनता ईरान की ऐसी है, 50% जनता ऐसी है ईरान की जो खुश है अयतुल्ला खमेनी के मरने से, जो खुश है ईरान के हारने से, और ईरान की इस रिजीम को वो चेंज करना चाहते हैं, तो इसलिए उनका सपोर्ट वैसे भी नहीं है। ये सारी चीज़ें इस समय पर ईरान में चल रही हैं जो पूरी तरीके से ईरान को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और कल के ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद जो पब्लिक स्टेटमेंट आया उसमें कितनी सच्चाई है। जिसने क्लेम किया कि मुश्तबा खमेनी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, उनका पब्लिक स्टेटमेंट आया, तो उसके ऊपर भी ये चर्चा जो है हम इसको करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपने देखा किस इस तरीके से कि 2025 का जो रिजल्ट आया यूपीएससी सीएससी का, उसमें अनअकैडमी ने अपना परचम लहराया। ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थे, ऑनलाइन प्रोग्राम से थे। और वो ऑनलाइन प्रोग्राम जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, उसी बैच से अनुज अग्निहोत्री जी ने अपनी प्रिपरेशन की थी। बल्कि उन्होंने कहा कि उनके कई सारे दोस्तों ने भी उसी बैच से प्रिपरेशन की थी जिनका सिलेक्शन हुआ। तो हमारा ये बैच जिसमें मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 16,999 में आपको मिलेगा। और अभी इस समय पर अनअकैडमी ने इसको सबसे लोएस्ट प्राइस कर दिया। पूरे साल में इतने प्राइस पर ये बैच कभी नहीं आता। इसमें आपको 60% ऑफ प्लस इसमें डबल वैलिडिटी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो मुश्तबा खमेनी के साथ हुआ क्या है। मुश्तबा खमेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर। कहा गया कि जब मुश्तबा खमेनी आएंगे तो वेरी हार्डलाइन लीडर, और जब वो आएंगे तो वो इस पूरे ईरान के वॉर को कंटिन्यू करेंगे और कहीं ना कहीं यूएस को पीछे करेंगे, यूएस को हराएंगे, इजराइल को हराएंगे। लोगों ने काफ़ी उम्मीद लगाई थी। वो लोग जो मुश्तबा खमेनी को जानते थे कि ये बहुत ही हार्डलाइन है, अयतुल्ला खमेनी फिर भी सॉफ्ट हैं, मुश्तबा खमेनी बहुत हार्डलाइन लीडर हैं और इनके आने से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वो चीज़ चेंज हुई नहीं, बल्कि ईरान और पीछे जाता हुआ इस वॉरफेयर में दिखाई दिया। और इसी सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ही इज़ अलाइव, हमारे पास इंटेलिजेंस है, ही इज़ अलाइव, मतलब वो जिंदा है, लेकिन वो बस जिंदा ही हैं। ही इज़ अलाइव इन सम फॉर्म, बस वो जिंदा ही हैं, बस सांसें चल रही हैं, ऐसा समझ लो, बिल्कुल एकदम फिट नहीं है। और इस समय पर कहा गया, मतलब ट्रंप तो डंकापति आदमी, आपको पता ही वो कैसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करता है। उसने तो ये भी कहा कि ही इज़ लिम्प, मतलब ही हैज़ लॉस्ट वन लेग, और मतलब वो बिल्कुल भी कोमा में हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी क्लेम कर दिया कि ही इज़ डेड, ये भी रिपोर्ट आई थी। हालांकि वो रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, उसको मैं खुद सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स, जितने भी आप स्पेकुलेशंस देखोगे, सब ये कहती हैं कि घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, ऑफिस नहीं जा सकते, सीरियस डिसीजंस नहीं ले सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन उनको सीरियस डिसीजंस और पार्टिसिपेशन के लिए मुश्तबा खमेनी चाहिए भी नहीं। मुश्तबा खमेनी सिर्फ एक वो प्रतिरूप है, एक भूमिका है कि भाई हम अभी जीवित हैं और अभी हम लड़ेंगे, बस उसके लिए मुश्तबा खमेनी का एक नाम चाहिए, एक फिगर चाहिए।
लड़ने के लिए लारिजानी और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान निगोशिएशन के लिए, ये पूरा उनका अलग अलग बना हुआ है। अब सुप्रीम लीडर के हाथ में अकेले सारी शक्ति नहीं है वहाँ पर, ये साफ साफ दिखाई देता है उनके कमांड स्ट्रक्चर में। तो मिलिट्री पावर पूरा लारिजानी और वो संभाल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से उसको। तो मुश्तबा खमीनी उनको सिर्फ अपने ट्रूप्स का, अपने लोगों का मोटिवेशन बनाने के लिए चाहिए, और ट्रंप चाहते हैं इसी मोटिवेशन को पूरी तरीके से तोड़ना। इसीलिए बार बार आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खमीनी के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट अप टू हिज जॉब, और एक बार कह दिया कि वो तो बहुत ही लाइट वेट है। तो ये सब कहने का मतलब यही है कि वो मोटिवेशन जो है एक्चुअल में टूट जाए। कहा गया 28 फरवरी को जो पहली स्ट्राइक हुई जिसमें आयतुल्ला खमीनी मारे गए और उनकी पूरी फैमिली के आधे से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए, बाद में वो मर गए। उसी स्ट्राइक में, उसी कंपाउंड में, क्योंकि पूरी फैमिली वहीं रहती थी, उसी कंपाउंड में मुश्तबा खमीनी भी उस समय मौजूद थे। बहुत लोगों ने क्लेम किया था कि मुश्तबा खमीनी उस समय वहाँ पर नहीं थे, बट मुश्तबा खमीनी वहाँ पर मौजूद थे, और मुश्तबा खमीनी को भी इसीलिए सीरियस इंजरीज उसमें हुई, और उसके बाद से ही उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस दिखाई नहीं दिया। क्योंकि 28 फरवरी के अगर आप लास्ट अपीयरेंस देखिए तो उनको ईरान के अंदर आते जाते, मतलब ऐसा पब्लिक अपीयरेंस कोई स्पीच तो नहीं दिया था, लेकिन ईरान के अंदर आते जाते 25 फरवरी 26 फरवरी लगातार 1-2 दिन देखा गया था। मतलब ही वॉज वेल एंड ही वॉज कमिंग एंड गोइंग, और उसके बाद 28 फरवरी के बाद उनका पब्लिक अपीयरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये इसलिए भी हो सकता है कि शायद हो सकता है ईरानियन इंटेलिजेंस ने कहा हो कि भाई आप टारगेट हो, आप छुप करके रहिए, आप बंकर में रहिए, जैसे भी हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उनका पब्लिक अपीयरेंस खत्म हो गया, और इसीलिए क्लेम्स आ रहे हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। डोनाल्ड ट्रंप कल जाते हैं, मतलब ये जो पूरा रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू फॉक्स न्यूज़ रेडियो पर हुआ, जिसमें ट्रंप ने कहा कि अयतुल्ला मुश्तबा खमीनी जो है वो बस जिंदा है, किसी तरीके से सांस ले रहा है, बहुत गंभीर रूप से घायल है, एंड ही विल बी एलिमिनेटेड सून। और उसका रहना या ना रहना अब हमारे लिए कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसका काम खत्म है, ही इज़ नॉट रेडी एंड वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, और तुम दुनिया भर की चीज़ें ट्रंप ने वहाँ पर बोली। ये जो पूरा इंटरव्यू जब ऑन एयर गया तो खूब बवाल मचा, ईरान में भी बवाल मचा और हर जगह पर बवाल मचा, पूरी गल्फ कंट्रीज में भी बवाल मचा। एक्चुअल में ये इंटरव्यू थर्सडे को रिकॉर्ड हुआ था, चलो थर्सडे को रिकॉर्ड हुआ, फ्राइडे को ये ऑन एयर गया, यानी कल ये ऑन एयर गया। जैसे ही ये ऑन एयर ट्रंप का ये इंटरव्यू जाता है, उसके तुरंत बाद ईरान आनन फानन में एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो ईरान ने कर दी, इससे वो और ज़्यादा एक्सपोज हो गए। ईरान ने आनन फानन में पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो ट्रंप का जवाब देते हुए मुश्तबा खमीनी का पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि मुश्तबा खमीनी ने अपना ओहदा संभाल लिया है, ही इज़ नाउ द सुप्रीम लीडर, और ईरान ये इस वॉर को, और मुश्तबा खमीनी के वर्ड्स में कहा गया कि ईरान इस वॉर को कंटिन्यू रखेगा और ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा, और यूएस और इजराइल को इस वॉर में वी विल टेक इट डाउन। और दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो मतलब बातें हैं वो वहाँ पर कही गई कि जितने लोग इसमें मारे गए, हमारे फादर मारे गए, हमारे ब्लड लाइन मारी गई, उन सब का बदला लेंगे, जो भी मार्टियर्स हैं उनका बदला लेंगे, सबका बदला लेंगे। और ये पूरा अपने ईरानियंस को एड्रेस करते हुए कहे। उसके बाद उसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरा ब्लॉक करके रखो, गल्फ कंट्रीज़ को कहा, नेबर्स को, कि अगर तुम बचना चाहते हो तो जो भी यूएस बेसेस हैं उनको शट डाउन करो। ये सबसे बड़ा झूठ है कि वो तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, वो तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। ये सब बातें वहाँ पर कही गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि स्टेटमेंट तो आया और बड़ा आनन फानन में आया, वो भी तब आया जब ट्रंप का ये स्टेटमेंट जो बहुत बहुत वायरल हो रहा था, ट्रंप ने पूरे उस लाइव शो में, मतलब शो में उसमें कह दिया था, रिकॉर्डेड ही शो था लेकिन उसमें कह दिया था कि मुश्तबा खमीनी किसी काम का नहीं है। उसके बाद इस पब्लिक स्टेटमेंट का आना अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं ईरानियंस पैनिक हुए और वो ट्रंप के इस जाल में फंस गए, और इसलिए उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दिया। अब जब तुम्हें पब्लिक स्टेटमेंट जारी करना ही था तो मुश्तबा खमीनी को सामने कैमरे पर लेकर के आते, और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। और इससे और एक प्रूफ हो गया कि मुश्तबा खमीनी के साथ सीरियसली समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया ये वर्ड्स में दिया गया, मतलब रिटन स्टेटमेंट आया। मुश्तबा खमीनी ना टीवी पर दिखे, ना लाइव आए, ना रिकॉर्डेड चलाया गया, कुछ नहीं, ये सिर्फ रिटन स्टेटमेंट दिया गया। और इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मुश्तबा खमीनी एंड मे बी ही इज़ इन कोमा, मे बी ही इज़ इन कोमा। अब आते हैं कोमा वाली खबर पर। ये जो खबर आई, ये द सन ने एक पूरी रिपोर्ट छापी और उसमें उन्होंने पूरा एकदम कंफर्म से कई सारे ऑफिशियल्स, एनोनिमस ऑफिशियल्स के बेस पर बताया कि ही हैज़ लॉस्ट वन लेग, स्टमक या लिवर पर गंभीर रूप से चोटें हैं, और ये पहली स्ट्राइक में ही, जिस स्ट्राइक में उनकी वाइफ मारी गई, उनकी बहन मारी गई, उनके बहन के पति मारे गए, उनके पिता मारे गए, उसी स्ट्राइक में उनको ये सारी चोटें लगी थी। और उसी दिन से ये लगातार हॉस्पिटल में हैं, और ये हॉस्पिटल किसी बंकर में बनाया गया है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और ये बिल्कुल भी वो अपने होशो हवास में नहीं है, वो कोमा में। उनको खुद भी नहीं पता कि वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं, लेकिन ईरानियंस को ये मैसेज देना था कि भाई हमारा स्ट्रॉन्ग, हमारा माइट है। अगर ये बात सामने आ जाती कि खमेनी फैमिली पूरी वाइप आउट हो गई तो वहीं ये वॉर खत्म हो जाता। बल्कि मैं तो इस चीज़ को
पहले दिन से ही कह रहा हूँ, फर्स्ट मतलब मार्च को ही मेरा वीडियो है, उसमें मैंने कहा था दिस वॉर इज़ ओवर, इस वॉर में बचा नहीं कुछ। अयतुल्ला अली खमेनी का मारा जाना इज़ अ बिग मैसेज टू ऑल द ईरानियंस कि भाई ये रिजीम ख़त्म हो चुकी है, इसकी पावर, इसकी माइट ख़त्म हो चुकी है। और वहीं से ये वॉरफेयर आप देखिए एकदम टोटली चेंज हो चुका है, और अब बस खींच रहा है, बस मामला खींच रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में थोड़ा सा अटैक कर दो, गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर अटैक, कल दुबई पे फिर से हिट किया, उसको थोड़ा सा हिट कर दो, क्योंकि सारी मिसाइल्स फेल हैं, सब इंटरसेप्ट हो जाती हैं, सारी ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अपने आप में मैसेज है कि मुस्तबा खमेनी कोमा में है, और क्योंकि आनन फानन में ईरानियन मीडिया ने उनका स्टेटमेंट जो निकाला वो ऐसा ही है। और फिर इस चीज़ को और कंफर्म करने के लिए वहाँ के ईरानियन एम्बेसडर जो हैं, जो इस समय ईरान में तो नहीं है, और इन एम्बेसडर का नाम है अली रेज़ा सलारिया, इनने कहा कि भाई ईरान में हमें, जो मैंने बात करी है ऑफिशियल से, उनसे ये पता लगा और इन्होंने एक्सेप्ट की इस बात को कि मुश्तबा खमेनी इज़ सीरियसली इंजर्ड। और जो लेग्स की बात आ रही है कि ही हैज़ लॉस्ट हिज लेग, दैट कैन बी ट्रू, क्योंकि उनको चोट काफ़ी सीरियस वहाँ पे लगी, जो हो सकता है ऑपरेशन हुआ हो। ही वॉज इन द हॉस्पिटल, ये भी मैंने कंफर्म किया था लास्ट। तो ये बात जो आपके सामने आ रही है, ये बात बिल्कुल सच है। अब एक एम्बेसडर का, वो भी ईरानियन एम्बेसडर का, ऐसा एक्सेप्ट करना, आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये पूरी स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने कि देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ मुश्तबा खमेनी। एंड वो सुप्रीम लीडर जो हल्ला हो रहा है, वो सिर्फ नाम का हल्ला हो रहा है, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। वो कोमा में भी हैं, सीरियसली इंजर्ड हैं, इलाज भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ में है। अली रज़ा सलारिया का ये जो स्टेटमेंट था, हालांकि इसको बाद में टेक डाउन कर दिया गया, इनको शायद सुनाया गया होगा, फिर ये टेक डाउन हुआ, लेकिन इन्होंने उसमें एक्सेप्ट करके ये बात कह दी थी। अब यही चीज़ पूरी तरीके से मामला चेंज कर देती है। जो पूरा मुश्तबा खमेनी का स्टेटमेंट आया, उस मुश्तबा खमेनी के स्टेटमेंट में, रिटन स्टेटमेंट आने की रीज़न क्या था? अगर वो फिट हैं, अगर वो फाइन हैं, तो फिर उनका लाइव, अरे भाई ओसामा बिन लादेन जब वहाँ पर छुपा हुआ था ना तोरा बोरा की पहाड़ियों में, तो शायद पता नहीं आपको याद हो, आपने वो वाला वीडियो देखा हो, तोरा बोरा की पहाड़ियों से उसने अपना एक वीडियो बना करके पूरा ऑन एयर चलवाया था। वहाँ से रिकॉर्डेड वीडियो था, पहले का वीडियो था, लेकिन उसने कुछ महीनों बाद उसको पूरा एयर पे चलाया गया था, जिससे ये मैसेज गया कि ओसामा बिन लादेन जिंदा है। क्योंकि जब अमेरिका ने वहाँ पर अटैक किया था तो क्लेम किया था कि तोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा मारा गया, बट ओसामा बच गया। उसने अपना पूरा वीडियो बनवाया था उस तोरा बोरा की पहाड़ियों को पार करते हुए, और फिर उसने बैठ करके गुफा में एक पूरी वीडियो बनाई थी कि देखो मैं जिंदा हूँ, हमें कुछ नहीं हुआ, ना मेरे लड़ाकों को कुछ हुआ, सब पूरा हम लोग फुल माइट से यहाँ पर हैं। वैसा कुछ अगर मुश्तबा खमेनी ओके होते, बिल्कुल फाइन होते, तो वैसा कुछ स्टेटमेंट आता, वैसा कुछ वीडियो आता, बल्कि उससे तो और मोटिवेशन बढ़ता है कि यूएस की स्पेकुलेशंस गलत हैं, इजरायली इंटेलिजेंस की स्पेकुलेशंस गलत हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई, ना कोई रिकॉर्डेड वीडियो, ना वो लाइव आए। ये अपने आप में मैसेज है कि ही इज़ इन कोमा। दूसरी चीज़, अब कहते हैं कि ईरान के अंदर जितना ईरानियन इंटेलिजेंस को ईरान के बारे में नहीं पता, उतना इजरायली इंटेलिजेंस को ईरान के बारे में पता है। इजरायली इंटेलिजेंस की अगर माने तो उनका भी सेम कहना है कि खमेनी जो है, खमेनी फैमिली इज़ वाइप्ड आउट, मुश्तबा खमेनी सीरियसली इंजर्ड, इतना सीरियस है कि वो कभी भी दैट कैन लीड टू डेथ और समथिंग लाइक दैट, या वो परमानेंट कोमा में जा सकते हैं, ऐसा इजरायली इंटेलिजेंस का कहना है। और इसके लिए उन्होंने कई लोगों के ऑफिशियल्स के बातों पर बेस किया अपनी स्पेकुलेशन को, जिसमें एक अली रज़ा सलारिया भी थे, जो एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे लास्ट जो खबर मिली थी वो उस समय पर हॉस्पिटल में थे। तो इसका मतलब है दिस वॉर इज़ कंप्लीट। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, खिंच रहा है, जब तक खिंचेगा, जब तक वो नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको पता ही है कि तब तक ये ईरान थोड़े मोड़े अटैक गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर करता रहेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। हमारा पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर फेल हो चुका है, कमांड स्ट्रक्चर फेल हो चुका है, टॉप कमांड स्ट्रक्चर के हालात आप देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।